हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 3 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 29, जिसमें मैं आपको सप्ताह 19 पूरा कंप्लीट कराऊंगी, दिवस 1 से लेके 6 तक। और हमारे पाठ का नाम है पाठ 25 मेरा जिला। तो चलिए सब बच्चे जल्दी से अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपके पास लाइन वाइज लाइन पहुंचते रहें। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 29 का दिवस 1, पाठ 25 मेरा जिला। तो ये कुछ चर्चा करनी है अभ्यास क्रमांक 1 में। तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने शिक्षक के साथ, इनके साथ करें। जैसे आप किस मोहल्ले में रहते हैं, गांव का नाम क्या है, ज़िले का नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है, तहसील का नाम क्या है ना, राज्य का नाम क्या है। तो ये सब कार्य आप स्वयं करेंगे। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। पहले इस कहानी को पढ़ लेते हैं। देखिए कहानी में क्या है। रानी भोपाल शहर के शुरभी मोहल्ले में रहती है। उसका स्कूल जवाहर मोहल्ले में है। रानी के नाना नजीराबाद बैरसिया में रहते हैं। रानी के चाचा मिसरौद में रहते हैं। मिसरौद हुजूर तहसील में आता है और नजीराबाद बैरसिया तहसील में आता है। इस प्रकार भोपाल ज़िले में 2 तहसील हैं। ठीक है, तो भोपाल ज़िले में 2 तहसील हैं। कौन कौन सी? एक हुजूर तहसील और एक बैरसिया तहसील। ठीक है, तो प्रश्न एक पूछ रहा है, रानी किस शहर में रहती है? तो बेटा रानी कहाँ रहती है? रानी भोपाल शहर में रहती है। ठीक है। दूसरा, रानी का स्कूल किस मोहल्ले में है? तो रानी का स्कूल जवाहर मोहल्ले में है। ठीक है। तीसरा प्रश्न, मिसरौद किस तहसील में आता है? तो मिसरौद हुजूर तहसील में आता है। ठीक है। प्रश्न 4, भोपाल जिले की तहसीलों के नाम लिखिए। तो भोपाल जिले में 2 तहसील हैं, एक हुजूर तहसील और एक बैरसिया तहसील। ठीक है, हुजूर तहसील और बैरसिया तहसील। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भोपाल क्या है? तो बेटा भोपाल क्या है? जिला है। तो आप क्या लिखेंगे? भोपाल जिला है। भोपाल वैसे शहर भी है और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। ठीक है, मैंने सब लिख दिया है, बस आपके लिए बस ये था कि भोपाल जिला है। ठीक है, चलिए तो आगे चलें अभ्यास क्रमांक 3 पर। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। ये दिए हैं आपको, यहाँ से रिक्त स्थान भरने हैं। बहुत सारे घर, जब बहुत सारे घर मिल जाते हैं तो बेटा वो क्या बनता है? मोहल्ला या गांव। और जब बहुत सारे गांव मिल जाते हैं तो क्या बनता है? तहसील। ठीक है। उसके बाद जब बहुत सारी तहसील मिल जाती हैं तो उनसे क्या बनता है? जिला। और बहुत सारे जिलों से मिलकर क्या बनता है? राज्य। ठीक है। गांव से, घरों से मिलकर गांव बनता है, गांव से मिलकर तहसील बनती है, तहसील से मिलकर जिला बनता है और जिलों से मिलकर एक राज्य बनता है। ठीक है। चलिए अभ्यास क्रमांक 4 चलते हैं। बेटा ये आपका काम है, मैं बता देती हूँ आपको इसमें क्या क्या करना है। जैसे इसने दिया है ये सब कुछ अपना पता, इस आदमी ने, ऐसे ही आपको अपना देना है। अपने पिता का नाम, अपने घर का नंबर, आप कहाँ रहते हो, गांव या शहर में, वहाँ का नाम, अपनी तहसील का नाम, अपने ज़िले का नाम, अपने राज्य का नाम और यहाँ पे अपना पिन कोड। ठीक है, तो ये जानकारी ना आप अपने पापा से पूछ के भर लें, आपके पापा आपको सब बता देंगे। ठीक है, हम चलते हैं आगे अभ्यास क्रमांक 5 पर। नीचे गए चित्रों को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा ये चित्र किसका है? ये पोस्ट कार्ड है। यह पोस्ट कार्ड वाला पार्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो वो जो पिन कोड होता है बेटा वो कितने अंकों का होता है? 6 अंकों का। देखो यहाँ पे गिन लो, ये खाने बने हैं, ये 6 खाने बने हैं, है ना। पिन कोड 6 अंकों का होता है। तो अपने गांव का पिन कोड लिखना है, तो आप जहाँ रहते हैं तो जो पिन कोड आप यहाँ पे लिखो ना अपना, उसी पिन कोड को यहाँ पे लिख देना। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं दिवस
2 पर अभ्यास क्रमांक 1 देख लेते हैं। ये क्या है बेटा? ये मध्य प्रदेश का नक्शा है। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जगह कहाँ है, तो इसको देखते हुए हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये मानचित्र किस राज्य का है? तो बेटा मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो ये प्रश्न अच्छे से याद कर लें, पेपर में आ सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं बेटा? 55 जिले हैं। ठीक है, 4 प्रमुख दिशाओं के नाम बताओ। 4 दिशाएं कौन कौन सी हैं हमारी? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है। प्रश्न 4, पड़ोसी राज्यों के नाम। तो मध्य प्रदेश के जो पड़ोस में है वो कौन कौन है? देखिए, ये नक्शा तो मध्य प्रदेश का है, ठीक है, लेकिन इसके आसपास कौन कौन है? तो आप देख सकते हैं, इधर उत्तर प्रदेश है, इधर राजस्थान है, पश्चिम में गुजरात है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, इधर पूर्व में छत्तीसगढ़ है। तो ये जो मध्य प्रदेश के आसपास के राज्य हैं ना, उनके नाम लिखने हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिए, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है बेटा, तो ये प्रश्न ना आप जरूर याद कर लें, क्योंकि ये प्रश्न ना पेपर में ज़रूर आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन क्वेश्चंस है, हमारे राज्य से मिलते जुलते क्वेश्चन है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो इन्हें आप जरूर याद कर लें। चलिए अभ्यास क्रमांक 2 पर देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 1 में दिए गए मानचित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए, प्रश्न 1, भोपाल जिले के पश्चिम में स्थित 2 जिलों के नाम। भोपाल जिले के पश्चिम में स्थित, तो बेटा भोपाल कहाँ है? देखिए, हम देख लेते हैं, इसमें भोपाल सही से दिखाई नहीं दे रहा आपको, आपकी बुक में दिखाई दे जाएगा, मेरे हिसाब से यहाँ पे होगा। तो उसके पश्चिम में स्थित, इधर की साइड पश्चिम इधर है, तो इधर कौन कौन से राज्य हैं? देखो, रतलाम और उज्जैन। ठीक है, रतलाम और उज्जैन हमने 2 लिख लिए, ये रहे रतलाम और उज्जैन। ठीक है, ऐसे ही भोपाल जिले के उत्तर दिशा में, उत्तर में देखेंगे आप ऊपर की साइड, ठीक है, तो अशोकनगर और शिवपुरी दिख जाएंगे आपको। अब पूर्व में इधर की साइड देखेंगे आप, तो रायसेन और जबलपुर दिख जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपका भोपाल जहाँ पे है ना, उसके चारों तरफ देख के आपको इसमें नाम लिखने हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, भोपाल जिले के पश्चिम में कौन कौन से हैं? उज्जैन और रतलाम। उत्तर दिशा में अशोकनगर और शिवपुरी, और पूर्व दिशा में रायसेन और जबलपुर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अपनी मनपसंद पर्ची उठाकर उसमें लिखे नाम को मध्य प्रदेश के नक्शे में खोजकर रंग भरिए। तो आप जैसे बहुत सारे जिलों की पर्ची बना लें, ठीक है, और फिर उस पर्ची को खोलें, एक पर्ची उठा के, जो भी पर्ची में नाम निकले ना, उस जिले में आपको क्या रंग भरना है। ठीक है, तो आप स्वयं करेंगे। हम आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं बेटा? 55। गुजरात मध्य प्रदेश का क्या है? पड़ोसी राज्य है। महाकाल की नगरी किसे कहते हैं? उज्जैन को। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 पर चलते हैं। दिए गए अक्षर से शुरू होने वाले जिलों के नाम को मानचित्र में पता लगाकर लिखिए। बेटा मैंने मानचित्र में देखा, जैसे अ से अलीराजपुर और अशोकनगर है, ऐसी ब से बालाघाट और विदिशा है, म से मंडला है, मुरैना है, ह से हरदा है, होशंगाबाद है, र से रीवा है, रतलाम है। ठीक है, तो अपने जिलों के नाम लिखने थे जो इस अक्षर से शुरू हो रहे हो। ठीक है बेटा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप कौन से ज़िले में रहते हैं। ठीक है, हम चलते हैं दिवस 3 पर और अभ्यास क्रमांक 1। दिए गए चिन्हों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो बेटा ये क्या है? पेड़। ये क्या है? नल। ये किसका चिन्ह है? अस्पताल का। ठीक है, और ये रेल लाइन का, रेल पटरी का। ठीक है, आगे चलें। चलिए अभ्यास क्रमांक 2। दिए गए नामों के संकेत बनाकर रंग भरिए। तो कुआं, ये कुएं का संकेत है ऐसा गोल गोल। ये घर का संकेत है ऐसा, ऐसे बना देंगे आप। ये मंदिर का संकेत है, इस तरीके से बना देना आप। ठीक है, तो आपको बनाना है, ये भी आपको बनाने हैं। अभ्यास क्रमांक 3। शिक्षक की मदद से निम्नांकित संकेत बने। जैसे आगे स्कूल है तो सड़क पर आपने देखा होगा ऐसा बोर्ड लगा रहता है। हॉर्न बजाना मना है, तो ऐसे हॉर्न बना के उसे काट दिया जाता है कि हॉर्न बजाना मना है। नो पार्किंग, P4 पार्किंग, तो पार्किंग को काट दिया, यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है। अंधा मोड़,
मतलब अंधा मोड़ है यहाँ पे, जो दूसरी तरफ से आ रहा है वो दिखाई नहीं देगा आपको, तो सही से गाड़ी चलाएं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। सही जोड़ी मिलाइए। तो चलिए जोड़ियों को मिला लेते हैं। ये क्या है बेटा? पक्की सड़क, ये रेल लाइन, ये हैंडपंप, ये तालाब और ये घर। ठीक है, सब मिल गया। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। सोचिए, सड़क के किनारे जगह जगह संकेत क्यों लगे होते हैं? बेटा संकेत इसलिए लगे होते हैं जिससे कि दुर्घटना ना हो। मानो संकेत ना लगे हो कि तुम्हें बाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, और हम सीधे ही सीधे चले जाएं, फिर बाएं में से कोई आ जाए एकदम से, तो गाड़ी ठुक जाएगी, है ना। इसीलिए जगह जगह संकेत लगे होते हैं। अब हम चलते हैं दिवस 4 पर। अभ्यास क्रमांक 1। संकेतों की सहायता से अपनी कक्षा कक्ष का नक्शा बनाइए। तो बेटा यहाँ पे ना अपने क्लासरूम का नक्शा बनाना है आपको। आपकी क्लास कैसी है, उसमें घड़ी बनानी है, टेबल कुर्सी रखी होंगी, है ना, और एक आध कैलेंडर होंगे, ब्लैक बोर्ड होगा, इस तरीके से। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। अगर आपको अपने घर से स्कूल तक का नक्शा बनाना हो तो दिए गए कौन कौन से संकेतों को आप चुनेंगे? तो बेटा जैसे आप स्कूल से घर जाते हैं या घर से स्कूल आते हैं तो आपको रास्ते में क्या क्या मिलता है उस पर निशान लगाना है। ठीक है, तो जैसे तालाब मिलता है आपको, अगर मिलता है तो सही का निशान लगा दो, नहीं तो मत लगाओ। घर तो मिलते ही होंगे, पेड़ भी मिलते होंगे, सड़क तो मिलती है, दुकान भी मिलती है, हेडपम्प भी मिलता है। बस स्टॉप मुश्किल, बस स्टॉप जो वो मुश्किल मिलता होगा, है ना। अस्पताल भी बहुत कम लोगों को मिलेगा, तालाब भी बहुत कम लोगों को मिलेगा। तो जो चीज़ आपको मिलती है वो लिखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। संकेत चिन्हों की मदद से विद्यालय से अपने घर तक पहुंचने का नक्शा बनाएं। तो बेटा ये आपका विद्यालय है और ये आपका घर है। अब आप विद्यालय से निकले तो पहले आप किधर साइड जाएंगे? बाएं दाएं, किधर साइड जाएंगे? जिधर जाना है उधर का रास्ता बना बना के अपने घर तक पहुंचने का आपको रास्ता बनाना है। तो ये तो आपको पता होगा कि पहले आप स्कूल से निकले तो किधर मुड़े, सीधे हाथ पे मुड़े कि सीधे गए। ठीक है, इस तरीके से तो आप नक्शा बना लेंगे। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़कर जो भी आपके स्कूल से घर तक के रास्ते में मिलता है उस पर गोला लगाओ। तो बेटा जब आप घर से स्कूल आते हो तो आपको क्या क्या मिलता है? घर मिलता है, हाँ मिलता है। नदी नहीं मिलती होगी, पेड़ मिलते हैं, कुआं भी मिल ही जाता होगा, किसी किसी को रेल लाइन नहीं मिलती है, हेडपम्प मिलता है, मंदिर भी मिल जाएगी, तालाब भी मिल जाएगा, मस्जिद मिलती होगी, पता नहीं। तो जो मिलता है आपको उस पर निशान लगा दो। ठीक है, उस पर गोला लगाना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। नक्शे की सहायता से यात्रा करना सरल होता है या कठिन? तो बेटा संकेत या नक्शों की सहायता से यात्रा करना सरल हो जाता है। जिस जगह जगह संकेत लगे रहते हैं ना कि ये वाला शहर इतने किलोमीटर दूर बचा है, या इतनी आगे पेट्रोल पंप है, या इतनी आगे हेड पंप है, तो इन सब संकेतों से क्या है कि हमें आसानी होती है यात्रा करने में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दिवस 5 पर। अभ्यास क्रमांक 1। अपने शिक्षक की सहायता से दिए गए जिलों के पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए। पर्यटन स्थल मतलब जहाँ पर बेटा घूमने की जगह हो, कुछ देखने की जगह हो। तो भोपाल में काफ़ी सारी जगह हैं, लेकिन मैंने एक एक लिख दिए हैं। भोपाल में बिड़ला मंदिर है, काफ़ी अच्छा। जबलपुर में एक संगमरमर की चट्टान है, भेड़ाघाट, भेड़ाघाट स्थित संगमरमरी चट्टान। ग्वालियर में ग्वालियर का किला देखने लायक है। उज्जैन में महाकाल का मंदिर देखने लायक है। ठीक है, चलिए पर्यटन स्थल किसे कहते हैं? वह स्थल या स्थान जहाँ व्यक्ति दूर दूर से विशेष मंदिर, किले, चट्टान, झील आदि चीज़ों को देखने आते हैं। ठीक है, जहाँ से लोग दूर दूर से उन चीज़ों को देखने आते हैं। जैसे कोई अच्छा मंदिर होगा तो वो मंदिर पर्यटन स्थल हो गया, या कोई चट्टान है, कोई किला है, कोई झील है, जहाँ दूर दूर से लोग देखने आते हैं उसे, है ना, वो पर्यटन स्थल होता है। चलिए सही मिलान करते हैं। होशंगाबाद में कौन सा पर्यटन स्थल है? पचमढ़ी। रायसेन में सांची का स्तूप है। मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर है। पन्ना में टाइगर रिजर्व है। छतरपुर में खजुराहो के मंदिर हैं देखने लायक।
ठीक है, कहाँ क्या देखने लायक है इसमें ये पूछा था, उसमें हमने निशान लगा दिए। ठीक है, चलिए ये मेला लग रहा है तो इस मेले को देख के 4 वाक्य लिखने हैं, लिख देते हैं। चित्र में मेला लगा है, मेले में कई सारे झूले हैं, मेले में कई सारी दुकानें भी हैं बेटा, और मेले में गुब्बारे वाला भी है। मेले में बच्चे हैं, मेले में औरतें हैं, मेले में मिठाई की दुकान है, मेले में खिलौनों की दुकान है ना, काफ़ी सारी लाइनें हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। दी गई खाली जगह पर 2 पवित्र नदियों व 2 धार्मिक स्थलों के नाम लिखने हैं। तो नदी बेटा गंगा और नर्मदा जी, ठीक है। और धार्मिक स्थल जैसे वृंदावन, हरिद्वार, काफ़ी सारे धार्मिक स्थल हैं, काफ़ी सारी नदियां हैं, तो आप लिख सकते हैं जो आपके मन में हो। अब हम चलते हैं दिवस 6 पर, जो कि आज का हमारा लास्ट दिवस है। और दिवस 6 में बेटा हम क्या करते हैं, जो दिवस 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन आंसर आए हैं ना अभी हम करके, वो सारे मिक्स करके दिवस 6 में दे रखे हैं। तो चलिए, जैसे मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, ये क्वेश्चन पहले आया है। कितने जिले हैं बेटा? 55। आप किस जिले में रहते हैं, उस जिले के पड़ोसी जिलों के नाम लिखिए। तो जैसे आप कहाँ पे रहते हैं, आप मान लो आप रहते हैं, आप इधर झाबुआ में रहते हैं या इधर कहीं इंदौर वगैरह में रहते हैं, तो उसके आसपास के जिलों के नाम लिख लो, जैसे धार, उज्जैन, रतलाम, इंदौर। ठीक है, अपने आसपास के जिलों के नाम लिखने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दी गई वर्ग पहेली में जिलों का नाम ढूंढकर गोला लगाइए। जबलपुर, ये रहा बेटा जबलपुर, दिख गया सबको? जबलपुर। सतना, ये रहा सतना। फिर है गुना, ये रहा गुना। रीवा, ये रहा रीवा। फिर भोपाल, ये रहा भोपाल। फिर बैतूल, और ये रहा बैतूल। सबको मिल गया? चलिए तो आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। आपका मित्र आपको पत्र लिखना चाहता है, आप उसे अपना पता किस प्रकार बताएंगे बेटा? तो आप कैसे बताएंगे, पहले अपना नाम, नाम लिखो यहाँ पे सब बच्चे अपना जल्दी से। ठीक है, फिर अपने मोहल्ले का नाम, यहाँ पे अपने मोहल्ले का नाम लिखो सब। फिर आप लिखेंगे अपने शहर का नाम, आप गांव में या शहर में जहाँ भी रहते हैं उसका नाम लिखेंगे। फिर अपने ज़िले का नाम लिखो, आप कौन से ज़िले में रहते हैं, और राज्य का नाम लिखो। ठीक है, फिर अपना पिन कोड लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना किसी को पता बताते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। आपको मेले में क्या क्या अच्छा लगता है, 3 वाक्य लिखिए। तो बच्चों को मेले में झूला झूलना पसंद है, मेले में खिलौने पसंद है, मेले में मिठाई खाना अच्छा लगता है ना? तो हमने 3 वाक्य लिख दिए। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 6 पर। उज्जैन को महाकाल की नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा वहाँ पे ना भोलेनाथ जो भगवान शिव है उनके ज्योतिर्लिंग हैं, उनका एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन में भी है, इसलिए उन्हें महाकाल किसे कहते हैं, हम भोलेनाथ को कहते हैं, और वहाँ पर उनका ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है इसलिए उसे महाकाल की नगरी कहते हैं। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 7 पर चलते हैं, सही से मिलान करते हैं। ये क्या है बेटा? पक्की सड़क। ये क्या है बेटा? पेड़। और ये क्या है? तालाब। ये क्या है? अस्पताल। और ये प्राथमिक शाला, आपका स्कूल। ठीक है, सबने कर लिया? वेरी गुड। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 8 पर। अपने जिले के किन्हीं 4 पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए। जैसे कि मैं धार में रहती हूँ, धार एक जिला है। ठीक है, तो वहाँ पे देखने लायक क्या क्या है, जैसे गढ़कालिका मंदिर है, गंगा महादेव है, धार्मिक किला भी है धार का, और एक अमका झमका मंदिर है, वो भी देखने लायक है। तो जहाँ पे आप रहते हैं ना वहाँ के आसपास क्या देखने लायक हैं चीज़ें, ठीक है, उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, अगर कोई धार में रहता है तो वो इन्हें लिख सकता है। ठीक है, चलिए तो आपकी क्लास हुई यहाँ पर समाप्त। और अगर आपके कोई बड़े बहन भाई कक्षा 8 में हैं और उन्हें अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरनी है, ठीक है, तो वो मेरे साथ साथ ये अपनी वर्कबुक भर सकते हैं
मैं करवा रही हूँ इस बुक को। एक 5-6 दिन हो गए हैं इस बुक को शुरू किए हुए। ठीक है, तो अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो आप उनको कह सकते हैं कि वो अपना गणित का सिलेबस यहाँ से पूरा कर सकते हैं। चलिए, हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके बताएं कि आप कौन से ज़िले में रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।